हाँ चलिए, तो ये हम पार्ट जो देख रहे हैं ये है आपका अलास्का, जो इसी अमेरिका का पार्ट है। अमेरिका का पार्ट क्या है? ये अलास्का। और ये है आपका कनाडा, जो हल्का पीला वाला दिख रहा है वो कनाडा। और ये है उत्तरी अमेरिका का पार्ट यहाँ तक। और इधर जो देख रहे हैं पूरे ये पनामा नहर है, और यहीं पर है आपका ये लटका हुआ दक्षिण अमेरिका। ये जो पूरा उंगली मेरी घूम रही है ये है दक्षिण अमेरिका। तो ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये वाला उत्तरी अमेरिका हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका से लेकर बाप रे बाप यहाँ तो हेजी से हेजी तक प्रशांत महासागर, और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है ये जलधारा है विश्वत रेखीय। यहाँ से विश्वत रेखा पर चला चला गर्म 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 हेजी टकरा गया। तो टकरा गया तो फिर ऐसे घूम गया गरम 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 हेजी आ रहा है। अब जैसे हेजी आ रहा है इधर से ठंडी जलधारा उत्तरी ध्रुव से मिल गई, और यहाँ से फिर ठंडी 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 इधर बहते हुए एकदम से रसिया के साथ साथ, और पूरे इधर ठंडी ठंडी फिर ठंडी, फिर यहाँ आके गरम 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 गरम। तो ये पूरा क्लॉकवाइज पूरी ऐसी जलधाराएं इधर घूमती हैं। और वही दक्षिणी गोलार्ध में आप चले जाएं तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से चलने वाली गर्म जलधाराएं ऐसे गरम 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 यहाँ आई, और ये आपका अमेरिका के इस तट से टकरा गए दक्षिणी अमेरिका के ये चिली वगैरह से, और ऐसे घूमते 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 फिर ठंडी 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 होकर, और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से ठंडी 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 यहाँ के गरम 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 ऐसे घूमती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जलधाराएं हो गई। अब जो ये जलधाराएं जाती है गर्म, यहाँ से टकरा कर कुछ यहीं से पतला फिर रिटर्न भी हो जाती है, जिसको विरुद्ध जलधारा कहते हैं। जो मुख्य जलधारा है वैसे घूमकर क्लॉकवाइज हो जाती है। फिर यहाँ से भी जो गर्म जाती है, यहाँ से भी फिर जो है टकराकर लौट जाती है, जो विरुद्ध कहलाता है, और जो मुख्य घूमती है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। ये प्रशांत महासागर की है। अब आते हैं हम अटलांटिक महासागर। ये देखिए छोटा है, इतना है, इधर विश्वत रेखा है। बाकी आपका ये उत्तरी अटलांटिक है ब्लू वाला, ये दक्षिणी है। ये अफ्रीका अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका हुआ। ये देखिए आपका उत्तरी अमेरिका हुआ, और इधर देखेंगे आप तो यूरोप हुआ। तो इस यूरोप के आप देखिए पश्चिम में, ये अफ्रीका के पश्चिम में, ठीक इसी ढंग से उत्तरी अमेरिका के पूरब में, और फिर दक्षिणी अमेरिका के पूरब में जो अंग्रेजी के एस लेटर जैसा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। तो इस अटलांटिक महासागर में आपको जब गर्म जलधाराएं चलती है, गर्म जलधाराएं इधर से पूरब से चलती हैं, सॉरी हम पश्चिम से चला रहे, हाँ पूरब से चलेगी। तो गर्म जलधाराएं जब इधर से चलेगी तो ये टकरा जाती है, और जब टकराएगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज आपके तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज होगा। हम अपने तरफ से क्लॉकवाइज कर दिए हैं, तो ये ढंग से ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे घूमने लगती है। और ये इधर से टकरा जाएगी तो ऐसे क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसे घूमती हैं। हिंद महासागर में आइए तो यही इंडिया है आपका, और इंडिया के ठीक बगल में इधर सब देखिए आपका, तो पूरा का पूरा पश्चिम में अफ्रीका है, और इधर पूरब में देख रहे हैं तो आपका ये पूरा का पूरा म्यांमार है। इधर देखिए इंडोनेशिया वगैरह है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है। इतना ही में ये आपका पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ विश्वत रेखा से चलने वाली जलधाराएं जो इधर से चली पूरब से पश्चिम की ओर, ऐसे टकरा कर ये पूरी तरह क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, उल्टी घूमती है। और इधर से जो जलधाराएं इधर से आ रही है वो यहाँ क्लॉकवाइज हो जाती हैं, या यहाँ से टकराई तो यहाँ भी क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। लेकिन ये छोटी मात्रा है, ये छोटी मात्रा है, इसलिए 8-9 महीने ही क्लॉकवाइज रहती है, शेष 3 महीने ये क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। क्लियर? चलिए तो आते हम लोग फिर कल, ठीक है।